हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। एंड ये आज की वीडियो स्टडी व्लॉग नहीं है, ना ही कोई ट्रैवल व्लॉग है, बट ये वीडियो है स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स की। सो आई नो मेरे को ये वीडियो बहुत ही पहले अपलोड कर देना चाहिए था, बिकॉज यू गाइज आर हैविंग योर CBSE बोर्ड एग्ज़ाम राइट नाउ इन फ्यू डेज़। तो हाँ, इस वीडियो में तुम्हें लास्ट मोमेंट की टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगी फ्रॉम विच यू कैन स्कोर अ बेटर मार्क्स इन योर क्लास 10th CBSE बोर्ड एग्ज़ाम रिजल्ट। उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, अगर तुमने ये वाली वीडियो नहीं देखी है इन विच आई रिएक्टेड अबाउट माई क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम रिजल्ट, तो जाके उसे देखो पहले, तुम्हें पता चलेगा हाउ आई स्कोर 90 in my English and you can also score it. If I did that, so you can also score that marks in your class 10th. So हाँ, तो इस वीडियो में तुम्हें पता चलेंगे कि तुम कैसे अपना 90 इवन तो 95 प्लस ला सकते हो अगर तुम ये एक्सप्लेनेशन वीडियो देखोगे, और तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें फॉलो करनी होती है, कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें मेमोराइज एंड समझ जाना होता है। सो ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो सो मच लॉन्ग बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो मैं बस कुछ चीज़ें बताऊंगी जो मैंने अपने लिखी हुई हैं एंड फ्रॉम विच यू विल गाइज गेट टू नो अबाउट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। One more thing that I need to tell you guys, that if you haven't subscribed to my YouTube channel, then just please make sure to subscribe it, like, share and comment down below and share it with your friends so they can also get to know about it. So basically this video is divided into the two parts. First, इसमें तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें याद करनी है, या कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें समझनी है। एंड सेकेंड, कि तुम्हें अपना एग्ज़ाम कैसे करना है, इन वॉट काइंड ऑफ वे यू हैव टू डू योर एग्ज़ाम, किस वे में करना है, किस पैटर्न में कौन करना है, कौन से फॉर्मेट में करना है। ओके, सो पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। तो पहली है ग्रामर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर तुम्हारी ग्रामर अच्छी होगी तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जाएगा, बिकॉज यू नो द मोस्ट चांसेस फॉर द मार्क्स टू बी डिडक्टेड इन द ग्रामर। अगर तुम्हारे ग्रामर में मार्क्स आ गए ना, सो इट्स जस्ट ऑल गुड। तो बस अपनी ग्रामर के टॉपिक्स जो भी तुम्हारे टेंसेस वगैरह हो जाते हैं ना, टेंसेस, क्लॉजेस, कंजंक्शंस एंड ऑल द इंटीग्रेटेड ग्रामर्स, वो याद रखना। ग्रामर में देन हम आते हैं फॉर्मेट्स पे। फॉर्मेट्स की अगर मैं बात करूँ, जितने भी तुम्हारे लेटर टू एडिटर, ये सब जितने भी लेटर्स होते हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ लेटर एज फार एज आई रिमेंबर। तो इन सब को भी याद करके रखना, क्योंकि इनके फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन तुम्हारा आर्टिकल राइटिंग हो जाता है, स्पीच राइटिंग हो जाता है, इन सब चीज़ों को भी स्पेशली याद कर लेना, क्योंकि इनका फॉर्मेट बेस आएगा ही आएगा। राइटिंग स्किल्स सेक्शन बी में तुम्हारा ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स आती है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एंड उसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है, सो वो रिमेंबर रखना। देन टाइम मैनेजमेंट। यस, टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट में ये होता है ना कि यू आर गिविंग द बोर्ड एग्ज़ाम फॉर द फर्स्ट टाइम। तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो, कॉन्फिडेंस नहीं होता बच्चों का, एंड दे आर लाइक ऑलवेज कि दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम, एंड वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि उनसे मैनेज नहीं हो पाता कौन सा क्वेश्चन कब करना है, कैसे करना है। तो बेसिकली सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि अपने जब तुम एग्ज़ाम स्टार्ट करो, एग्ज़ाम स्टार्ट करते ही तुम अपनी स्पीड मेंटेन करके रखो एग्ज़ाम में, कि तुम्हें कोई भी ऐसा ना हो सिचुएशन कि तुम्हारा ये क्वेश्चन रह जाए, ये क्वेश्चन रह जाए। लेट मी टेल यू अबाउट माई इंग्लिश एग्ज़ाम स्टोरी। वॉट आई डिड वॉज, मेरे से बहुत ही एक बड़ी गलती हुई थी, वॉज डैट कि मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया था एंड उसके लास्ट में लिटरेचर सेक्शन में एक लंबा क्वेश्चन था जो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन मैंने देखा था, बट आई फॉरगेट टू अटेम्प्ट, एंड लास्ट के 2-3 मिनट्स पहले मेरे को ये ध्यान है, ओ माई गॉड दैट आई फॉरगेट टू डू दैट क्वेश्चन। जब मैं जल्दी से फटाफट जितना भी मेरे पास टाइम बचा था ना, इन दैट time I just wrote all that answer whatever I remember, and मैंने सब लिख दिया था, almost like 4 to 5 marks का मैंने इतना लिख दिया था उसमें।
एंड इवन दो द एग्ज़ाम इन्विजिलेटर वॉज सो गुड कि उन्होंने मेरे को टाइम भी दिया एंड शी वॉज लाइक यू कैन राइट बस जस्ट डू इट क्विकली। सो मैंने उसमें लिखा। सो बस ये मेरी जैसी गलती अपने एग्ज़ाम में मत करना। क्वेश्चन को थॉरली पढ़ना, वो क्या कह रहा है उसको समझना पहले एंड उसका अच्छे से आंसर लिखना। देन इफ़ आई टॉक अबाउट लिटरेचर सेक्शन, सो इफ़ आई कम टू द लिटरेचर सेक्शन जो कि लास्ट सेक्शन होता है, तो बेसिकली तुम्हारे इंग्लिश एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होते हैं एंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज लिटरेचर सेक्शन का ही होता है। तो उसमें तुम्हें बस अच्छे से अपना गो थ्रू चैप्टर करना। तुम लिटरेचर पढ़ रहे हो, तुम्हें अपना चैप्टर पता होना चाहिए कि तुम क्या पढ़ रहे हो। मैंने जो इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया था वॉज ऑफ लिटरेचर कम्युनिकेटिव एंड बट अगर तुम NCERT तुम अगर स्कूल फॉलो करते हैं सो इट डजेंट मैटर, द टिप्स एंड ट्रिक्स आर सेम फॉर एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट। तो बस इंग्लिश में तुम गो थ्रू चैप्टर करना। एंड आई सॉ मेनी ऑफ द यूट्यूबर्स सेइंग कि यू शुड गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स। Okay, I can say that question answers are also very important for your explanation and understanding. But if you are not reading the chapter, you will not go in depth. You will not be able to, you will not be able to understand what basically the chapter is telling you. तो पहली चीज़ होती है ना कि तुम चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, उसके कीवर्ड्स याद करो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में ना एक जस्ट बेसिक थिंग दी हुई होती है एंड तुम्हें वही बेसिक पर्टिकुलर थिंग को लिखना होता है। बट अगर तुम चैप्टर पढ़ते हो ना तो तुम्हारे दिमाग में वो पूरी समरी फिट हो जाती है एंड यू गेट टू नो कि वो चैप्टर ये चीज़ कह रहा है, तुम्हें कोई यही चीज़ लिखनी है। तुम्हें कीवर्ड्स पता चल जाते हैं जो कि तुम्हें क्वेश्चन आंसर में मेनली नहीं पता चलते हैं। तो एक बार अगर तुम चैप्टर पढ़ोगे ना तो चैप्टर इज गिव यू अनदर काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड अनदर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो चैप्टर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लिटरेचर सेक्शन। बस लिटरेचर में चैप्टर्स का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना। एंड अगर हम लिटरेचर की बात करें तो ये भी सुन लो कि तुम्हारी जो पोम होती है, पोम्स में तुम्हारा ये होता है कि पोइटिक डिवाइसेस आते हैं। आई डोंट नो अबाउट NCERT और नॉट, बट हाँ NCERT में भी पोइटिक डिवाइसेस होते हैं। सो येस, अपने पोइटिक डिवाइसेस को अच्छे से प्रिपेयर करना, लाइक वट एवर द पोइटिक डिवाइसेस, मेनली आई गेस एलिट्रेशन, मेटाफर, यही सब होते हैं। ज़्यादा 10th में बेसिक्स से पोइटिक डिवाइसेस होते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो तुम पोइटिक डिवाइसेस को ना अपना बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि तुम्हें RTC पूछा जाएगा इफ़ यू आर फ्रॉम कम्युनिकेटिव। मेरे को NCERT का आइडिया नहीं है, बट हाँ तुम्हारा RTC आता है रेफरेंस टू टेक्स्ट, जिसमें तुम्हें कोई भी स्टैंजा दिया हुआ होगा। फ्रॉम दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच पोइटिक डिवाइसेस आर देयर इन दैट। सो वो चीज़ तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या एलिट्रेशन होता है, क्या मेटाफर होता है, आयरनी क्या होता है, सिम्बॉलिज्म क्या होता है, पर्सोनिफिकेशंस क्या होते हैं। ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छे से तुम याद करके जाना। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लिटरेचर के चैप्टर्स खुद नहीं पढ़ पा रहे, मान लो तुम्हें अगर ये होता है कि तुम अच्छे से वो चैप्टर्स नहीं समझ आ गए, सो गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन वीडियोज़। एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखो, यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगे, इवन दो इन एनिमेटेड फॉर्म्स। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन वीडियो होते हैं कि तुम्हें NCERT या फिर बुक लाइन टू लाइन पढ़ा रहे होते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम एनिमेटेड फॉर्मेट में देखो। उससे तुम्हें ना पिक्चर्स देखने से ज़्यादा क्लियर होती हैं चीज़ें। इवन अगर तुम उसे टेक्स्ट में पढ़ रहे तो पिक्चर्स देखने से ये होता है ना, तुम्हारे माइंड में एक फुटेज क्रिएट हो जाती है उस चैप्टर की कि हाँ ये यहाँ पे इस चैप्टर में ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रहा है। तो एनिमेटेड वीडियोस अगर देखोगे ना तो ज़्यादा क्लियर होगा। वन मोर थिंग अबाउट द एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ इज़ डैट कि अगर तुम एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ देख रहे हो सो वॉच देम इन इंग्लिश। हिंदी में मत देखना उन्हें।
वो इसलिए क्योंकि हिंदी में तुम जो वर्ड्स और कीवर्ड्स होते हैं ना वो नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो चैप्टर तुम्हें हिंदी में एक्सप्लेन कर गए। मान लो अगर वो तुम्हें कोई चैप्टर हिंदी में बता गए जो कि इंग्लिश में है, तो तुम उसका कीवर्ड कैसे बनाओगे। बट अगर वो तुम्हें इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेन कर गए पूरा चैप्टर एनिमेटेड फॉर्मेट में, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में ये इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। और एक चीज़ ये होती है ना कि तो जो तुम्हारा एग्जामिनर होता है, जब वो तुम्हारी आंसर शीट चेक कर होता है, तो जो तुमने कीवर्ड्स लिखे होते हैं ना, दे आर सो कैची, तो वो उसको देखता है एंड दे गेट टू नो कि हाँ इस स्टूडेंट को आंसर पता है एग्जैक्टली। एंड अगर तुम्हारा एग्जामिनर जब भी तुम्हारा ना एग्ज़ाम शीट चेक कर रहा है, दे विल ओनली सी द कीवर्ड्स दैट यू हैड रोट इन द आंसर, they will not see the whole answer, they will not read the whole answer। उसमें बस तुम्हारा कीवर्ड लिखा होना चाहिए, तुम्हें फुल नंबर मिलेंगे। That's it। सो बस यही है कि कीवर्ड्स तुम्हें पता होने चाहिए चैप्टर्स के, उसके मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए, कौन से सिचुएशन पे क्या चीज़ हो रही है वो चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। सो ऑल दोज थिंग्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द लिटरेचर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई नीड टू से इज़ दैट कि जब तुम अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम लिख गए हो, तो लिखते हुए ना ये चीज़ करना कि जो कीवर्ड्स हो जाते हैं ना तुम्हारे, उनको पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया करना। मतलब ये चीज़ तब मत करना जब तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, बट जब तुम्हारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम उसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो कि उसको अंडरलाइन कर दो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करने से वो चीज़ें ना एग्जामिनर पे रिफ्लेक्ट होती हैं एंड उसको पता चलता है हाँ ये चीज़ इसमें है, ये चैप्टर में है, और वो उसी चीज़ को देखता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है तुम्हारे लिए। ये तो आ गई प्रेजेंटेशन की बात। अब हम प्रेजेंटेशन के और कुछ टॉपिक्स को भी डिस्कस करते हैं। मैं बताती हूँ कि तुम्हें अपना एग्ज़ाम को कैसे प्रेजेंट करना है, आंसर शीट को कैसे दिखाना है, कैसे रिफ्लेक्ट करना है कि एग्ज़ामिनर को भी वो अच्छा लगे। फर्स्ट चीज़ ये है कि हाँ यू नीड टू ड्रॉ द मार्जिन्स बनाना मत भूलना, एक इस साइड में एंड एक इस साइड में। एंड हमेशा अगर तुम जब आंसर लिख लिया, मान लो तुम्हारा आंसर नंबर 1, उसके बाद तुम्हें एक लाइन खींची एंड उसके नीचे आंसर नंबर 2, एंड ये सब चीज़ें प्रेजेंटेशन पता है तुम्हें कब करनी होती है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्ज़ाम। अगर तुम प्रेजेंटेशन करने में लग गए तो तुम्हारा एग्ज़ाम भी गया। इसलिए द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ टू कंप्लीट योर एग्ज़ाम। प्रेजेंटेशन पे मत ध्यान देना, बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना। बस अपनी हैंड राइटिंग पे भी अच्छा थोड़ा फोकस करना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से ये होता है ना कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगेट अबाउट देयर हैंड राइटिंग एंड वो कुछ भी लिखते हुए जाते हैं, दे डोंट केयर अबाउट दिस। बट अगर तुमको अपना एग्ज़ाम अच्छे से प्रेजेंट करना है, सो फर्स्टली तुम्हें अपना देखना पड़ेगा कि तुम्हारा हैंड राइटिंग कैसी जा रही है, क्योंकि हैंड राइटिंग से ना तुम्हारे एक मार्क्स और बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो अपनी हैंड राइटिंग पे फोकस करना एंड सबसे पहले अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना। 3 आवर्स का टाइम मिलेगा तुम्हें, तो उन 3 आवर्स में तुम सबसे पहले अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना। एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने के बाद तुम अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना कि क्या चीज़ तुम ऐसा कर सकते हो जिससे तुम्हारा आंसर शीट बहुत अच्छी लगे एंड वो एग्ज़ामिनर को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। पहली चीज़ मैंने बता दी कि तुम मार्जिन्स ड्रॉ करना। सेकेंड चीज़ ये कि तुम हमेशा आंसर के बाद एक लाइन ड्रॉ करना, देन उसके नीचे अगला आंसर। ये सब चीज़ें आएंगी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने के बाद। ध्यान रखना ये चीज़ एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आएंगी। एग्ज़ाम कंप्लीट जब तक ना हो प्रेजेंटेशन पे फोकस मत करना, एक्सेप्ट योर हैंड राइटिंग। बस टाइम मैनेज रखना, अपना टाइम अच्छे से देखते रहना कि तुम्हारा टाइम क्या चल रहा है, क्या तुम्हारा एग्ज़ाम कितना बचा है। क्वेश्चंस को थॉरली पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। क्वेश्चन पढ़ने में पहले उसको पढ़ना, उसको समझना कि वो क्वेश्चन तुमसे कहना क्या चाहता है एंड राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर उसने जो चीज़ नहीं पूछी है वो चीज़ मत बताने लगना। राइट ओनली दोज थिंग विच आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अगर तुमने बेफालतू की बेतुकी की बातें की तो तुम्हारी वर्ड लिमिट, यस अब इससे एक और पॉइंट आया, वर्ड लिमिट।
वर्ड लिमिट तुम्हें क्वेश्चन पेपर पे गिवन रहती है कि तुम्हें कौन से आंसर के रेंज में कितने वर्ड्स कितने तक लिखने होते हैं। तो उन वर्ड्स पे भी ध्यान रखना, अपनी वर्ड्स लिमिट मत क्रॉस करना, बिकॉज बोर्ड्स ऑल्सो डिडक्ट द मार्क्स ऑफ द वर्ड्स लिमिट। बोर्ड्स तुम्हारे मार्क्स काटेगा अगर तुम्हारी वर्ड लिमिट एक्सीड होगी। तो वर्ड लिमिट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कंफर्म नहीं हो अबाउट योर वर्ड्स, तो अपने वर्ड्स को काउंट करना पहले। आई नो इतना टाइम नहीं होता, बट द सेम थिंग आई डिड इन राइटिंग द आंसर्स। सो अपने वर्ड्स को काउंट करते रहना कि कितने हैं, एंड अकॉर्डिंग टू डैट अगर तुम्हें कम लगे तो थोड़ा उसे और एक्सटेंड कर देना, अगर तुम्हें ज़्यादा लगे बस छोड़ देना, उतने पे छोड़ देना और एक्सीड मत करना। सो वर्ड लिमिट का भी ध्यान देना आंसर लिखते वक्त, स्पेशली इन द लिटरेचर थिंग्स। एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। एंड बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही होगी तुम लोगों को, क्योंकि फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन है क्लास 10th, एंड यू विल बी लाइक ओ माई गॉड कैसे होगा, ये कैसे होगा, टाइम मैनेज कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे। बट बिलीव मी, क्वेश्चन विल बी ईजी, हार्ड नहीं आएगा। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू इट, सो यू कैन डेफिनेटली कैन डू इट। सो जस्ट बिलीव योर सेल्फ, बिलीव योर हार्ड वर्क, बिलीव द गॉड, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखना। अगर तुम पे खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो एग्ज़ाम तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो पहले कि हाँ मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ एंड आई कैन डू इट। जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर कि हाँ मैंने अच्छा आंसर लिखा है एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि मेरे फुल नंबर आएंगे। तो कॉन्फिडेंट रहना ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स के टिप्स नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर इंग्लिश सब्जेक्ट। एंड अगर कोई और डाउट या क्वेश्चन तुम लोगों से है, मुझसे है, तो यू कैन जस्ट गाइस कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी योर डाउट्स एंड क्वेश्चन। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे को पूछनी है, ये चीज़ मेरे को जाननी है। एंड आज 13th February है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, एंड योर फर्स्ट इंग्लिश एग्जामिनेशन इज़ ऑन 15th February, परसों ही है। तो बस हाँ ये वीडियो देखो, जो बताया है उसको फॉलो करो। बाकी इट्स अप टू यू गाइस कि तुमने कितना प्रिपेयर किया, कैसे। नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट टू नो हाउ यू कैन गाइस स्कोर 85 इन ऑल द सब्जेक्ट्स। इवन आई स्कोर 90 इन माई 60। सो उस सब की भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आ जाएंगे कुछ दिनों में, मोस्ट प्रोबेबली टिल 15। तो हाँ उसको देखना मत भूलना, एंड तुम्हें सब पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या क्या फॉलो करना है एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, एंड तुम्हें प्रेजेंट कैसे करनी है आंसर शीट्स को। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड जस्ट बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल 10th graders फॉर योर फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड लव यू ऑल, बाय।